और म्यूट कर लीजिए सब लोग अपना, किसी का अनम्यूट है, किसका अनम्यूट है? दीक्षा शुक्ला अनम्यूट करो अपना, दीक्षा शुक्ला, दीक्षा शुक्ला अपना अनम्यूट करो। ठीक है, तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एलईडी के बारे में डिस्क्रिप्शन देख लिया था, दैट इज एन एलईडी। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एलईडी के बारे में देख लिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो बेसिकली सोलर सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड रुकिएगा जरा, थोड़ा सा डिस्प्ले। एक सेकेंड, 2 मिनट वेट करिए जरा, थोड़ा सा डिस्प्ले में प्रॉब्लम हो रहा है लग रहा है। ठीक है, तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एलईडी के बारे में डिस्क्रिप्शन कर लिया था। ठीक है, एलईडी के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। एलईडी कैसे, एलईडी में स्पॉन्टेनियस हमारा इमिशन होता है, रेडिएटिव इमिशन और नॉन रेडिएटिव इमिशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, थोड़ा सा हमने आपको फोटो डायोड असाइनमेंट के लिए दे दिया था, हमने फोटो डायोड के बारे में आपको बता दिया था थोड़ा सा कि फोटो डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज टॉपिक इन सोलर सेल। ठीक है, हम सोलर सेल के बारे में, सोलर सेल हमारा क्या होता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम सोलर सेल को बात करें तो सोलर सेल का कुछ जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से, हमारा जो पीएन जंक्शन होता है, ये हमारा कुछ एक पीएन जंक्शन है। और पीएन जंक्शन का हम इसके लिए पूरा पीएन जंक्शन नहीं बना रहा हूँ मैं, सिंपल एक पीएन जंक्शन का डिप्लीशन लेयर हमने लिया। इस डिप्लीशन लेयर में यहाँ पी है, यहाँ एन है, कुछ इस तरीके से। तो पी में क्या होंगे, हमारे जो हमारे एक्सेप्टर होंगे वो माइनॉरिटी में होंगे, तो पी में हमने एक्सेप्टर माइनॉरिटी में बना दिए कुछ इस तरीके से। और ये हमारे एन में क्या होंगे, डोनर होंगे माइनॉरिटी में। उसके ऊपर हमने क्या किया, इसके ऊपर बेसिकली हमने एक ग्लास का विंडो लगा दिया इस तरीके से। इस पीएन जंक्शन के ऊपर हमने कुछ इस तरीके से एक ग्लास का विंडो लगा दिया। ठीक है, इस एक तरीके से इस ग्लास का विंडो लगा दिया। और इस ग्लास के विंडो पे हमने क्या इंसिडेंट किया, इस ग्लास के विंडो पे हमने क्या इंसिडेंट किया, सनलाइट को हमने क्या किया, इंसिडेंट किया इस ग्लास के विंडो पे। ठीक है, तो अगर इस ग्लास के विंडो पे सनलाइट इंसिडेंट किया तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि पीएन जंक्शन में जो करंट फ्लो होने का, जो एनर्जी को एक्साइट करने का आपके पास 2-3 मेथड होता है। एक तो तरीका ये है कि आप उसको कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर दीजिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब हो गया यू हैव टू बी कनेक्टेड विद सप्लाई और विल यू हैव टू बी कनेक्टेड विद थर्मल जनरेटेड एनर्जी। तो आपकी यहाँ पे सनलाइट क्या है, एक थर्मल जनरेटेड एनर्जी है। तो थर्मल जनरेटेड एनर्जी को क्या किया आपने, इस पीएन जंक्शन की डिप्लीशन लेयर पे क्या किया, इंसिडेंट कराया। जब इंसिडेंट कराया तो इन चार्ज कैरियर्स के पास क्या आ गया, एक एनर्जी आ गया, एक एनर्जी आ गया ड्यू टू द थर्मल जनरेटेड एक्साइटेशन। और ये इस एनर्जी के कारण क्या करेंगे, चार्ज कैरियर्स हमारे मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके होल है, तो होल क्या करेंगे, एक्सेप्टर है ना, एक्सेप्टर एन क्या करेंगे, आपके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। एन में क्या है आपके, ठीक है, तो एक्सेप्टर आयन जो होंगे वो क्या करेंगे, आपके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि हमारी एक ल्यूमिनस करंट फ्लो होगी, कुछ इस तरीके से हमारी एक करंट फ्लो होगी, सॉरी, इस तरीके से हमारी इस सर्किट में एक करंट फ्लो होगी। ठीक है, और इस करंट को बेसिकली हम बोलते हैं, दैट इज जो इस करंट को बोलते हैं आई ल्यूमिनस करंट। क्या बोलते हैं, आई ल्यूमिनस करंट, आई ल्यूमिनस करंट। आपको ध्यान रखना है कि जो ल्यूमिनस करंट होती है, जो आपकी ल्यूमिनस करंट होती है वो आपकी बेसिकली ल्यूमिनस करंट जो फ्लो होती है
वो आपकी फ्लो होती है फ्रॉम 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 एन टू पी, फ्रॉम एन टू पी। ल्यूमिनस करंट का जो फ्लो होता है वो आपका कुछ एन से पी की तरफ होता है। तो ये क्या है, हमारा एन है और ये क्या है, पी है। तो जो ल्यूमिनस करंट होगी वो कुछ हमारी एन से पी की तरफ फ्लो होगी। ठीक है, इस ल्यूमिनस करंट के फ्लो होने की वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे कोई एक रेजिस्टिव एलिमेंट लगा दिया इस तरीके से, क्योंकि हमें बेसिकली वोल्टेज चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। जब ल्यूमिनस करंट फ्लो हुई तो ल्यूमिनस करंट जब इस रेजिस्टेंस आर के इस वाले टर्मिनल पे इंसिडेंट करेगी तो ये क्या होगा हमारा, क्योंकि ल्यूमिनस करंट इस पॉइंट से एंटर करेगी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ए पॉइंट पे एंटर करेगी तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा। जब बी पॉइंट से निकलेगी तो पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। तो ए पॉइंट पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, बी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना आएगा, वीडी आएगा। जब इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज वीडी आएगा, ये ल्यूमिनस करंट की वजह से होगा। तो हम आर इक्वल टू वी बाई ई से, आर इक्वल टू वी बाई आई से, सॉरी, हम आई इक्वल टू वी अपॉन आर से एक करंट को और मान सकते हैं। क्योंकि देखिए अब ये देखिए ऑटोमेटिकली किस में कनेक्टेड हो गया, फॉरवर्ड वाइज में कनेक्टेड हो गया। करंट आपकी कहां से फ्लो हुई, करंट आपकी एन से पी की तरफ फ्लो हुई, ल्यूमिनस करंट। और उस ल्यूमिनस करंट ने क्या किया, इस आर के ए टर्मिनल पर क्या दिया, पॉजिटिव। इस आर के ए टर्मिनल पे कौन सा पोटेंशियल जनरेट किया, पॉजिटिव पोटेंशियल। बी पे कौन सा किया, नेगेटिव पोटेंशियल। अब देखिए ये क्या है, पी रीजन है और पी रीजन से क्या कनेक्टेड है आपका, ये क्या है आपका पी रीजन है और पी रीजन से क्या कनेक्टेड है, पॉजिटिव कनेक्टेड है। ये क्या है, एन रीजन है, एन रीजन से क्या कनेक्टेड है, नेगेटिव। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये डिवाइस हमारी फॉरवर्ड वाइज में हो गई। जब ये डिवाइस हमारी फॉरवर्ड वाइज में हो गई तो इस रेजिस्टेंस आर की वजह से जो करंट फ्लो हुई, इस रेजिस्टेंस आर की वजह से जो करंट फ्लो हुई, उस करंट को हमने क्या बोला, आई ऑफ फॉरवर्ड। तो आई ल्यूमिनस और आई फॉरवर्ड करंट एक दूसरे के क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में। तो अगर हमारी आई एफ फॉरवर्ड करंट फ्लो हो गई तो यहाँ पे हम अपनी फॉरवर्ड करंट की इक्वेशन लगा सकते हैं। वो हमारी फॉरवर्ड करंट की इक्वेशन क्या होगी, वो हमारी फॉरवर्ड करंट की इक्वेशन होगी आई ऑफ एफ इक्वल टू आई एस ब्रैकेट में ई की पावर वी डी डिवाइडेड बाई नीटा वी टी माइनस वन। आई ऑफ एफ इक्वल टू आई एस इंटू ई की पावर वी डी डिवाइड बाई नीटा वी टी माइनस वन। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में ये रखनी है। देखिए यहाँ पे आपके पास दो करंट हैं, एक है आपके ल्यूमिनस करंट जिसको मैं आई एल से नोट कर रहा हूँ और एक है आपकी आई एफ फॉरवर्ड जिसको मैं आई ऑफ एफ से नोट कर रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि इसमें ल्यूमिनस करंट जो होती है वो ल्यूमिनस करंट इज टू बी मच मच हाइयर, इज वेरी हाई, इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू द फॉरवर्ड करंट। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो फॉरवर्ड करंट है, ये फॉरवर्ड करंट जो जनरेट हो रही है, ये जनरेट जो हो रही है वो हम किसकी वजह से हो रही है, वो आपकी ल्यूमिनस करंट की वजह से जो जनरेट हो रही है। सबसे पहले आपने इसमें क्या इंसिडेंट किया, सनलाइट इंसिडेंट किया, तब आपका आई ऑफ एल करंट फ्लो हुआ। आई ऑफ करंट की वजह से आपकी आई ऑफ एफ करंट फ्लो हुई। तो जो ल्यूमिनस करंट होती है वो हमेशा आपकी, आप लिख सकते हैं कि ल्यूमिनस करंट इज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आई ऑफ फॉरवर्ड करंट। यानी कि ल्यूमिनस करंट आपकी हमेशा फॉरवर्ड करंट से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये आपको कंडीशन याद रखना है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ल्यूमिनस करंट इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू द आई फॉरवर्ड करंट। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, बट ठीक है, आपको सिर्फ इतना पॉइंट याद रखना है कि जो आपकी ल्यूमिनस करंट है वो आई फॉरवर्ड करंट से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि फॉरवर्ड करंट आपकी इस ल्यूमिनस करंट की वजह से तो जनरेट हो रही है, इसीलिए ल्यूमिनस करंट इज टू बी मच very higher as compared to the forward current, or we have to be say that luminous current is to be greater than equal to I forward current। ठीक है, तो यहाँ पे है कि हम पॉइंट नोट, मतलब पॉइंट समझ सकते हैं। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकंड रुकिए जरा। ठीक है, तो ये तो हमारा एक केस तक जिसमें हमने रेजिस्टेंस आर को कनेक्टेड कर दिया। अच्छा, इसमें हम एक तरह का और केसेस लेते हैं कि ये हमारी कुछ पीएन जंक्शन की लेयर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे कुछ नेगेटिव चार्जेस हैं, ये कुछ नेगेटिव चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी कोई क्लास की विंडो लगी हुई है इस तरीके से।
ठीक है। पहले केस में क्या किया था हमने, पहले केस में हमने एक रेजिस्टेंस R को कनेक्टेड किया था। अब क्या करेंगे, अगर हम इसको शॉर्ट कर दें तो हमें कंडीशंस क्या मिलेंगी। तो देखिए, अगर हमने इसको शॉर्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, अब की वजह से हमने क्या किया, हमने कोई भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं किया, बट हमारी ल्यूमिनस करंट तो क्या होगी, ल्यूमिनस करंट हमारी क्या होगी, फ्लो होगी। ल्यूमिनस करंट हमारी क्या होगी, फ्लो होगी। अगर ल्यूमिनस करंट हमारी फ्लो होगी तो देखिए हम लिख सकते हैं आई फॉरवर्ड इक्वल टू, जो हम इक्वेशन लगाते हैं, आई फॉरवर्ड इक्वल टू आई एस ब्रैकेट में ई की पावर वी डी डिवाइडेड बाई नीटा वी टी माइनस वन। ये हमने करंट की इक्वेशन लगाई थी। अब देखिए इसमें हमारी यहाँ पे पहले क्या था कि यहाँ पे एक फॉरवर्ड करंट आई ऑफ एफ फ्लो हो रही थी ना, पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है हमारी, जीरो है। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी जीरो है तो वोल्टेज भी हमारा क्या है, जीरो है। तो हमारी आई फॉरवर्ड करंट कितनी है, जीरो, क्योंकि ये टर्मिनल क्या है हमारा, शॉर्ट सर्किट है ना। अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, जीरो है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो फाइनली हमारी आई फॉरवर्ड की करंट, आई फॉरवर्ड करंट कितनी हो जाएगी, आई फॉरवर्ड करंट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारी शॉर्ट सर्किट करंट आ रही है, ये जो कनेक्शन में हमारी यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट करंट आ रही है, ये शॉर्ट सर्किट करंट किसके बराबर होगी हमारी, दैट इज ल्यूमिनस करंट आई ऑफ एल के बराबर होगी। ठीक है, ये हम कंडीशन ले सकते हैं। ये तो हमने केस लिया, केस हमने सेकंड लिया, ये केस सेकंड लिया जब हमने अपने लोड को क्या कर दिया था, हमने लोड को क्या कर दिया था, शॉर्ट सर्किट कर दिया था। लोड को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया था। ठीक है, लोड को हमने क्या कर दिया था, शॉर्ट सर्किट कर दिया था। अच्छा, उसी के बाद में इसमें एक अगला तीसरा केस लेते हैं हम। ठीक है, इसमें एक हम केस थ्री में क्या करते हैं कि अब हम क्या करेंगे, इस विंडो को क्या करेंगे, हम इसको ओपन कर देंगे। देखिए अब हमने क्या किया कि ये हमारा इस तरीके से पूरा एक ये पी एन जंक्शन है। ठीक है, ये हमारा पी एन जंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये हमारी इस तरीके से ग्लास विंडो लगी हुई है। एक हमारी ग्लास विंडो ये लगी हुई है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको ओपन कर दिया। हमने क्या किया, ओपन कर दिया। तो हमने ये टर्मिनल हमारा क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा क्या है, वी ओपन सर्किट वोल्टेज है। जो हमारी करंट फ्लो हो रही है दैट इज एन आई ऑफ एल एंड आई ऑफ। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम अगर करंट की इक्वेशन लगाएं तो करंट की इक्वेशन क्या लगेगी, आई ऑफ आई इक्वल टू कितना लगेगा आपका, आई इक्वल टू आपका लगेगा आई ऑफ एल माइनस आई ऑफ एफ, आई ऑफ एल माइनस आई ऑफ एफ। ये आपकी करंट की इक्वेशन लगेगी ना। एक सेकंड रुकिए जरा। बड़ा गड़बड़ कर रहा है, एक सेकंड थोड़ा वेट करिए जरा, थोड़ा सा लैपटॉप। एक सेकंड रुके रहिएगा जरा, ठीक है। एक सेकंड रुके रहिए आप लोग, ठीक है। एक सेकंड जरा वेट करिएगा, ठीक है जरा।
प्रॉब्लम हो रहा है, लैपटॉप हैंग कर रहा है लैपटॉप हमारा। थोड़ा रुके रहिएगा एक सेकंड जरा। अरे एक सेकंड जरा वेट करो जरा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गया हमारा। लैपटॉप हैंग हो रहा है हमारा। प्रॉब्लम हो रहा है ये, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? जरा एक बार बोल दो, जरा कोई दिख रहा है? बोलो जरा कोई। ठीक है, तो मैं एक थर्ड केस ले रहा हूँ भाई। तो देखिए थर्ड केस में क्या था आपके, थर्ड केस में कुछ इस तरीके से आपका एक ये पीएन जंक्शन की डिप्लीशन लेयर था। ये था क्या, नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था कुछ इस तरीके से। ये आपकी कुछ ग्लास विंडो लगी हुई थी, ठीक है। ये आपकी कुछ ग्लास विंडो लगी थी और यहाँ से कुछ इस तरीके से आपका वी ओपन सर्किट वोल्टेज, मैंने बताया आपको पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरीके से कुछ वी ओपन सर्किट वोल्टेज है। और ये आपकी यहाँ पे कुछ सनलाइट क्या हो रही है, कुछ आपकी फ्लो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सनलाइट क्या हो रही है आपकी, कुछ फ्लो हो रही है आपकी सनलाइट। यहाँ पे क्या आ रहा है, आपकी कोई सनलाइट आ रही है, तो उसकी वजह से क्या करंट फ्लो हो रही है, आपकी ल्यूमिनस करंट फ्लो हो रही है। और यहाँ पे करंट क्या फ्लो हो रही है, आई ऑफ फॉरवर्ड करंट फ्लो हो रही है। तो देखिए हमारी करंट की इक्वेशन क्या होगी, आई इक्वल टू, मैं बता चुका हूँ, आई ऑफ एल माइनस आई फॉरवर्ड होगी। बट ओपन सर्किट के लिए करंट कितनी होती है, जीरो होती है। तो अगर इसको हम जीरो के इक्वल कर देंगे तो हमारी फॉरवर्ड करंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा आई ल्यूमिनस करंट, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, और आई फॉरवर्ड इक्वल टू आई ल्यूमिनस करंट किसके बराबर थी, इससे पहले हमने क्या निकाला था, आई शॉर्ट सर्किट के बराबर थी। इससे जो पहला वाला केस अगर आप देखेंगे तो आई फॉरवर्ड करंट आई ल्यूमिनस करंट के बराबर थी। तो उस केसेस में हमारा क्या था कि करंट वो किसकी बराबर थी, आई शॉर्ट सर्किट करंट की हमारी बराबर थी। तो यहाँ पे अगर हम करंट की इक्वेशन लगाएंगे, आई एफ इक्वल टू आई ऑफ एस ब्रैकेट में ई की पावर वी डी डिवाइडेड बाई नीटा वी टी माइनस वन करके। तो देखिए आई फॉरवर्ड करंट किसके बराबर रखेंगे हम, आई शॉर्ट सर्किट। तो आई शॉर्ट सर्किट इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई ऑफ एस ब्रैकेट में ई की पावर वी डी डिवाइडेड बाई नीटा वी टी माइनस वन। तो क्या हो जाएगा, ये आई शॉर्ट सर्किट डिवाइडेड बाई आई ऑफ एस इक्वल टू ई की पावर, और वी डी के क्या रख देंगे, वी ओपन सर्किट रख देंगे। तो वी ओपन सर्किट नीटा वी टी माइनस वन, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसको उधर ले जाए तो कितना हो जाएगा, आई शॉर्ट सर्किट डिवाइडेड बाई आई एस प्लस वन इक्वल टू ई की पावर वी ओपन सर्किट डिवाइडेड बाई नीटा वी टी, ई की पावर नीटा वी टी। तो हम यहाँ से वी ओपन सर्किट की वैल्यू निकाल सकते हैं। वी ओपन सर्किट किसके बराबर हो जाएगा, नीटा वी टी एल एन आई शॉर्ट सर्किट डिवाइडेड बाई आई एस प्लस वन। इट इज द फॉर्मूला, वी ओपन सर्किट इक्वल टू नीटा वी टी एल एन आई शॉर्ट सर्किट डिवाइड बाई आई एस प्लस वन, ठीक है। तो ये क्या था आपका, दैट इज ऑल अबाउट द सोलर सेल। तो ये आपका किस पूरा क्या था, ये आपका बेसिकली सोलर सेल के, ये किसके था, ये पूरा आपका सोलर सेल का एक डेरिवेशन था जो कि आपको पढ़ना है। इसका बेसिकली हम क्या दे देंगे आपको, इसका बेसिकली हम आपको दे देंगे नोट्स दे देंगे, तो वहां से भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हमारे पास अगला टॉपिक क्या आता है, इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक, ये तो हमारा था यूनिट 4 तक का पार्ट, जो मैंने आपको बताया दैट इज इन यूनिट 4 पार्ट। यूनिट 4 पार्ट तक आपका जो मैंने था सब कुछ क्लियर कर दिया। उसके बाद में यूनिट 4 का टॉपिक कुछ क्लियर हुआ है, और आपका कुछ टॉपिक यूनिट 5 का भी क्लियर हुआ है, ठीक है। यूनिट 4, तो अब कुछ यूनिट 5 का आपका कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसको बेसिकली हम बोलते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको हम यूनिट 5 में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे मॉस कैपेसिटर, ठीक है। मॉस कैपेसिटर कैसे फॉर्म होता है, सबसे पहले मॉस कैपेसिटर से रिलेटेड डेरिवेशन है वो हम आपको कराएंगे।
उसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे मॉसफेट। मॉसफेट के सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी वर्किंग के बारे में बताएंगे, मॉस कैपेसिटर, मॉसफेट, एंड देन विल बी मूव फ्रॉम द बीजेटी। फिर हम किस पर आएंगे? बीजेटी पे आएंगे। तो आप मान लीजिए अराउंड आपका अभी 12 to 15 लेक्चर भी आपका और लगेगा ईडीसी में, 12 से 15 लेक्चर का भी आपका ईडीसी और बचा हुआ है, तो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एकदम चीज नहीं होगी जो मैंने आपको बताया अभी, दैट इज इन, जो मैंने अभी आपको बताया मॉस कैपेसिटर। मॉस कैपेसिटर आपके लिए एकदम अलग और एकदम नई चीज होगी। ठीक है, तो अब ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो? कुछ पूछना हो किसी को और कुछ?